क्या आप जानते हैं कि कुंभ में अमृत स्नान में शामिल होने वाले अखाड़ों में कुछ अखाड़े सिखों से जुड़े भी हैं? जी हाँ, प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र बाबा श्री चंद के उदासी समुदाय से जुड़े 3 अखाड़े हमेशा की तरह कुंभ स्नान में शामिल होते हैं। जी हाँ, इनमें तो निर्मल अखाड़ा तो पूरी तरह से सिखों से जुड़ा है, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब को मानने के साथ ही वेद, पुराण, उपनिषद आदि सनातनी सभी धर्म ग्रंथों को भी मानते हैं। जी हाँ, इस बार मैं इन्हीं उदासीन और ख़ास तौर पर निर्मल अखाड़ा की ही बात करूँगा। 13 जनवरी से 25 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले में अखाड़ों के नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, महंत, साधु संत और मठाधीश भी शामिल होंगे और शाही स्नान करेंगे। कुल 13 अखाड़ों में 3 अखाड़े उदासीन संप्रदाय के भी हैं। उदासीन संप्रदाय किस तरीके से सिखों से जुड़ा है, यह मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बात करते हैं उदासी संप्रदाय की। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि साधु सन्यासियों के इस समय कुल 14 अखाड़े हैं। इनमें शैव मत के 7 अखाड़े, बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े तथा उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं और एक किन्नर अखाड़ा भी है। अखाड़ों की परंपरा यह आदि गुरु शंकराचार्य ने शुरू की थी। सबसे पहले शैव अखाड़े बने, फिर वैष्णव अखाड़े और अंत में उदासीन अखाड़े। उदासीन अखाड़े साधुओं की उस परंपरा में है जो कि गुरु नानक देव जी के सुपुत्र श्री चंद्र जी ने स्थापित किए थे, और यह उदासीन संप्रदाय उन्होंने ही स्थापित किया था, जिसके मुख्यतः 2 अखाड़े थे। एक श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और दूसरा श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन। और इसके अलावा पिछली शताब्दी में सिख साधुओं के एक नए संप्रदाय निर्मल संप्रदाय भी इसी संप्रदाय में शामिल हो गया और इसके अधीन श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा का उदय हुआ। उदासीन का शाब्दिक अर्थ है उत धन आसीन, यानी उत यानी ऊंचा उठा हुआ, अर्थात ब्रह्म में आसीन स्थित समाधिस्थ। कुछ इस संप्रदाय को उदासीन और कुछ उदासी संप्रदाय कहते हैं। यह उदासी संप्रदाय सिख साधुओं का एक संप्रदाय माना जाता है, जिसकी कुछ शिक्षाएं सिख पंथ से भी ली गई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसके संस्थापक गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद जी थे। यह भी कहा जाता है कि गुरु हरगोविंद सिंह जी के पुत्र बाबा गुरादित्य ने इस संप्रदाय के संगठन व विकास में भरपूर सहयोग दिया था। उदासी शब्द वास्तव में गुरु नानक देव जी की यात्राओं से निकला है। गुरु नानक देव जी ने अपने 4 साथी मर्दाना, लहना, बाला और रामदास के साथ तीर्थ यात्रा की थी। ये चारों घूम घूम कर उपदेश देते थे और कहते हैं कि 1500 से 1524 तक इन्होंने 5 यात्रा चक्र पूरी किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य तीर्थस्थल या अन्य स्थल शामिल थे। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। बाबा श्री चंद का जन्म 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक के मध्य में हुआ था। सिख मत में गृहस्थी व समाज में रहकर जीवन को पवित्र बनाने पर जोर दिया जाता है, जबकि बाबा श्री चंद जी के उदासी मत में संसार के पूर्ण त्याग पर बल दिया गया था। गुरु नानक देव जी के बाद सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक के वचनों को, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया, जबकि बाबा श्री चंद ने उदासी संप्रदाय को आगे बढ़ाया था। चौथे गुरु रामदास का भी कहना था कि सिख धर्म और उदासी संप्रदाय अलग अलग हैं, इसलिए सिख मत के लोग भी 2 भागों में बट गए थे, गृहस्थी और उदासी। गृहस्थों में भी अमृतधारी और सहजधारी थे। बाद में सिखों में 2 ग्रुप और बने, निर्मल और अकाली। जहां निर्मल वाले विज्ञान व धर्म के प्रचार का कार्य संभालते थे, अकालियों ने इस्लामी क्रूरता के विरुद्ध शस्त्र उठाए। सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भी अकाली बड़ी संख्या में थे, जबकि निर्मल समुदाय को ब्राह्मणों की तरह ही ज्ञानी माना गया था। सिख मत में और भी कई संत उदासी मत के हुए। सिखों के छठे गुरु
हरगोबिंद सिंह जी के बेटे बाबा गुरुदित्ता ने उदासी मत अपनाया था। इसी तरह 7वें गुरु हरराय के बेटे राम राय ने भी उदासी मत को आगे बढ़ाया था। मान्यता है कि बाबा श्रीचंद का जीवन काफी लंबा रहा। वे 135 वर्ष तक जिए और इस कालखंड में 5 सिख गुरु भी हुए। तीसरे गुरु अमरदास के बेटे बाबा मोहन उनके संप्रदाय में शामिल हो गए थे। श्री निर्मल पंचायती अखाड़े को उदासीन अखाड़े में गिना जाता है। उदासीन संप्रदाय का निर्मल पंचायती अखाड़ा देश के प्रमुख अखाड़ों में गिना जाता है। यह एक ऐसा इकलौता अखाड़ा है जहां हिंदू और सिख समुदाय का समागम देखने को मिलता है। अखाड़े की स्थापना 1862 में बाबा महताब सिंह जी ने की थी। वहीं इसकी शुरुआत की कहानी गुरु नानक देव जी से भी जुड़ती है। इस अखाड़े का मुख्यालय हरिद्वार में है। निर्मल अखाड़े की स्थापना 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाओं से प्रेरित थी। निर्मल अखाड़े के संत प्राचीन संस्कृत ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद और पुराणों के विद्वान होते हैं। वे गुरु ग्रंथ साहिब का भी नियमित पाठ करते हैं। अखाड़े में सुबह 4 बजे से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है, जो कि बाकी अन्य 14 अखाड़ों से उसे भिन्न बनाता है। वैसे तो देश के सभी प्रमुख अखाड़े परंपरागत रूप से शस्त्र भी धारण करते हैं या शस्त्रों की विद्या में निपुण होते हैं, लेकिन निर्मल अखाड़ा साधारण वस्त्र और शांतिपूर्ण जीवन शैली को प्राथमिकता देता है। यहाँ के साधु संत निर्मल अखाड़ा गंगा और धर्मशास्त्रों में पूर्ण आस्था रखने के वाला अखाड़ा है। ये अकेला ऐसा अखाड़ा है जहाँ चिलम, सिगरेट आदि किसी भी प्रकार के धूम्रपान की सख्त मनाही है, यानी यह अखाड़ा नशे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। अखाड़े का मुख्यालय हरिद्वार में है। निर्मल अखाड़े में महंत, कोठारी, संत समेत अन्य प्रमुख पदों की जिम्मेदारी उन्हीं सन्यासियों को दी जाती है जिनके पास शास्त्री और ज्ञानी दोनों की डिग्री हो। संस्कृत में न्यूनतम शाखी और गुरु ग्रंथ साहिब तथा दसम ग्रंथ आदि का अच्छा ज्ञान रखने वाले ज्ञानी ही कोर टीम में शामिल किए जाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि इस अखाड़े की स्थापना का इतिहास ही अध्ययन अध्यापन से जुड़ा है। नानकपंथी परंपरा के 3 अखाड़ों में से एक श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा की स्थापना वैसे तो 1862 में पटियाला में हुई थी, लेकिन दावा किया जाता है कि निर्मल संप्रदाय की नींव स्वयं गुरु नानक देव जी ने 1564 में रखी थी। कथा है कि भाई भगीरथ की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर गुरु नानक देव ने उन्हें मूल मंत्र का उपदेश और निर्मल वक्फ भेंट किया था। मान्यता है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 1686 में 5 निर्मल संतों का चयन किया और उन्हें गेरुआ वक्फ पहनाकर संस्कृत विद्या का अध्ययन करने के लिए काशी भेजा था। इन 5 संतों में कर्म सिंह, राम सिंह, गंडा सिंह, वीर सिंह और शरणा सिंह थे और इन्होंने 13 साल काशी में रहकर वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि का गहन अध्ययन किया और इसके बाद गुरु चरणों में वापस लौटकर अन्य जिज्ञासु गुरु सिखों को संस्कृत विद्या का अध्ययन अध्यापन कराते रहे। 1862 में पटियाला में अखाड़े का औपचारिक रूप से गठन हुआ और पहले श्रीमंत अध्यक्ष महताब सिंह को बनाया गया था। निर्मल परंपरा में भी अब तक इनके 10 महंत या गुरु हुए हैं। वैसे निर्मल पंचायती अखाड़ा को लेकर यह भी कहा जाता है कि इस अखाड़े की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के सहयोगी वीर सिंह ने की थी। इस तरह जो 14 अखाड़े हैं उनमें उदासीन मत के इस तरह 3 अखाड़े होते हैं। तो यह थी उस अखाड़े की गाथा जिसमें हिंदू और सिख एक साथ दिखते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें।